सियावर राम राजा राम चंद्र शंकर हरिओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राग रागनी सुर के देवैया हे शारदा भवानी हे शारदा भवानी मैं बेसुर सुर रहिबे मोर सहाय राम कथा के सुनिया जम्मू दीदी गैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे। महिमा जब तीन लोक
तीर लोग गाए, जब तीर लोग गाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्री राम शरणं मम लोकाभिराम रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामनन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। आदि सृष्टि उपजहि जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहु। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्य में अनंत करुणा में आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी की कृपा से बड़ा ही सुंदर अवसर ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फल स्वरूप आपके ग्राम मामा चानी में जो है 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस हेतु आपने स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला को भी आमंत्रित किया। इसके लिए कोटि सा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। और ये पंडाल में गर्मी तो है, इतना तो है भाई, पंखा चलत तो पता चल गया, कई ठन चीज देखे में पता चल जाती, पूछे नहीं लगे है। अब भजन न चलत रही से महाराज जी के तो सबके ध्यान ए डाल रही सब। और जैसे भजन बंद हुई
तेकर बाद में सबके ध्यान इसी होती तुलुल मुलुल ऐसे हवा हुआ ऐसे सब स्टार्ट हो गए। मैं देखत रहा हल्का थोड़ा सा मैं केयर करत रहा। ठीक है, जीवन में इसने दुख सुख आवत रहते। जब पंखा ऐसे चलते तो सुख हो जाते, कभी गर्मी के ताप आते तो दुख हो जाते। सबोल झेलत रहना है, लेकिन जीवन में भगवान के कथा ला छोड़ना नहीं है नहीं। और खास तौर पे ये कलयुग के जा काला बता दें, कलयुग में न ज्ञान न भक्ति न विवेक न कर्म कुछ तो नहीं हो। कलयुग में कुछ नहीं हो, सब होते लेकिन दिखाए बर बाबा जी की थे नहीं कली करम भगति विवेक राम नाम अवलंबन ये कलयुग में कुछ नहीं होने वाला। नहीं कली कर्म, कर्म भी ठीक से नहीं होता, न ज्ञान होता है न भक्ति होता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई हाँ, लेकिन दूसरी ओर कहे गए हैं कि कलयुग समझ जुग आन नहीं जम नर कर विश्वास। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल और केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर के व्यक्ति भाव सागर से बेड़ा पार हो सकता है महाराज। केवल राम नाम का आश्रय लीजिए, ये 3 दिन का अवसर प्राप्त हुआ है। आप यहाँ से कुछ लेकर के जाए या न जाए वो तो भगवान ही जाने महाराज। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अपने आंचल में 2 अक्षर के राम नाम को बांध करके ले जाना महाराज। इसको जीवन में कभी मत छोड़िएगा, सहज ही आप भाव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। केवल ये 2 अक्षर का राम नाम, इतनी महिमा है इस राम नाम की जो है। बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभ सद ग्रंथ निगाह। ये मानव देह बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं भाई इस मानव देह की। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव तन। इतनी बड़ी महिमा गाई गई है मानव देह का। कोई स्पेशल है क्या इस शरीर के अंदर? आप लोग विचार करें, कोई खास बात है इस शरीर के अंदर जो बड़े भाग मानुष तन पावा? जैसे कुकुर बिलाई मन के शरीर थे वैसने हमरो शरीर है। ओकरो पंच भौतिक शरीर है, हमरो पंच भौतिक शरीर है नहीं। चिति जल पावन गगन समीरा रचित अधम शरीरा। तो एक तरफ बड़े भाग मानुष तन पावा और दूसरी ओर कहा जा रहा है पंच रचित यह अधम शरीर। ये अधम शरीर है, लेकिन बड़े भाग में क्यों कह दिया गया? इस मानव देह की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि एक ओर गोस्वामी जी इसको अधम शरीर कहते हैं तो दूसरी ओर साधन धाम मोक्ष करवा। ये शरीर क्या है? ये शरीर ऐसा है मानव देह जिसके द्वारा जीव जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है महाराज। केवल ये मानव तन ही ऐसा है। और जो व्यक्ति इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद जो है अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, भगवान की भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, ध्यान रखना मेरे भाई बहन, वो जिंदा होते हुए मुर्दे के समान है। इसलिए ये मौका मिला है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, जिन्हीं हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राण। जो व्यक्ति इस मानव देह को प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता है, वो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान, बाह्य चेतना होते हुए भी उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए इस मानव देह की बड़ी प्रशंसा किया गया है महाराज। नहीं तो जीव करता क्या है? 84 लाख योनि में भटका थे जी, आकर 4 लाख 84 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाश।
ये मानव दे भगवान 84 लाख जोनिम जीव भटकत रहे थे भैया, तो कभू कभू स्पेशल कृपा कर देते, चल रे जीव तो ले मौका दे देता तो आदमी बना देता, चल मानव देह दे देता और मानव देह देता तो एक मौका देता कि चलता हूँ बेड़ा पार लगा ले अपन आप लोग जो है कबहू की करी कृपा नर देही दे दे सफल परम स्नेही। भगवान कृपा करके देते हैं, ये मानव तन तुम्हारे पुण्यों के कर्मों के फल स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ है, ये मानव देह भगवान की कृपा का परिणाम, इसलिए बोला गया बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरी ओर कहा गया बड़े भाग पाई सतसंगा। तो आप तो दो प्रकार से बड़ भागी हो गए महाराज, है ना। तो बड़े भाग्य से मानव तन मिले हैं, और यही मानव तन ला इसने कोनो बिता दिस व्यक्ति मन हता कैसे इसने अपन जीवन ला बिता देते गुरुजी काला बताऊंगा हैं। सोमवार के दिन पैदा होते, मंगलवार के दिन बड़े हो जाते, बुधवार के दिन बिहार हो जाते, गुरुवार के दिन लोग लइका हो जाते, शुक्रवार के दिन बीमार पड़ जाते, शनिवार के दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, रविवार के दिन मर जाते, है नहीं। कई जगह जीवन भर मानव देह मिले है तो सजाइज के काम करत है, रात और दिन ब्यूटी पार्लर ले फुर्सत नहीं है। अरे ब्यूटी पार्लर में नहीं जाए तो वह हैंड बैग रखे बगल में ऐसे ओमे आहा मोट के में पैसा कौड़ी धरे रहा कोई का कहत रहे नहीं रहे दादा भगवान का तंदुरुस्त ओमे ना। मैं एक दिन बस स्टैंड में देखा दुर्ग में, हम तो वहां दुर्ग जिला खरंता है नहीं, वो अब्बड़ बेले बैठे थी दीदी मना 3-6 बड़े दाऊ घर के होई तो इससे लगते, तब धूप लगी ना तो अपन मुंह में से हल्का हल्का पानी मारी से इससे व्हाइट कलर के एकदम नैपकिन निकाली, सौ में से पूछी तहन फेयर एंड लवली आह विहिम नान चुप कंगीरा है दादा, एकदम 5 मिनट में रेडी हो गए, और वो कलर पेंटिंग भी रखे रही सौ में से, है नहीं। अपन देहल विकट समार थे दादा कई झक मन है का हमारे देश के बेटी मन अत्यंत बेसूरत है का हैं केवल सजाए संवारे लगी हैं, हमारे देश के बेटी मन तो इसमें सहज सुंदर है कैसे का और कतेक संवार बेगा, कतेक देह शक्ति करहु, कतेक के चमड़ी हाड़ मांस के शरीर से आदमी प्रेम करही भगवान ने मालिक है के दिन कर डर में बता 60 साल तक 70 साल तक 80 साल तक हैं कैसे एक दिन तो वही माँ से झुर्रा जही दांत झर जही गए डोकरीच के डोकरी हो जबी है का है, और जे देह लगे धर के आहत यही देह मिल जाबे, जीवन के कोई अस्तित्व है का तो का बरपन आप तक दिखाए कोशिश करते आदमी मनते मोल समझ में नहीं आए, कोई डाउट है का कि मैं कम सुंदर हूं कि मेरे भाई बहन व्यक्ति शरीर से नहीं आचरण से सुंदर होना चाहिए, व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और तब कहीं जाकर के उसकी सही सुंदरता उसके जीवन में सार्थक। अच्छा सुंदरता की बात चल गई है दाई मन के जो है, अच्छा एक बात बताओ सबले सुंदर कौन है जी हैं? सबले सुंदर कौन है ये दुनिया में कौन है नहीं जानो? माता सीता हवे नहीं हवे ना सबले सुंदर, अतका सुंदर है अतका सुंदर है कि एक बार को स्वामी जी महाराज ने ना माँ सीता के सुंदरता तुलना करे पर एक आज कहूँ माई लोगन हुई का के दुनिया में खोजत रही से एकर बराबर के कोई सुंदर हो ही का करके खोजी, लेकिन गोस्वामी जी महाराज एको झग नहीं मिली कि काकर बराबरी करो माँ सीता के सुंदरता के। तब देवता मन आके थे एक काम करना माँ सरस्वती अब्बड़ सुंदर होकर से तुलना करके की थी देवर्षि गोस्वामी जी महाराज की थे बात तो बने बोला था भाई कि सरस्वती माता बहुत सुंदर है, लेकिन जेकर ऊपर सरस्वती कृपा होते वो बोलते बड़बड़ बड़बड़ विकट, और ज्यादा बोलना सुंदरता के खिलाफ है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अधिक बोलना सुंदरता के खिलाफ है। गिरा मुखर जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है वो मुखर हो जाते हैं, अधिक बोलते हैं, और अधिक बोलना सुंदरता के खिलाफ माना जाता है, उसको सुंदरता में नहीं गिना जा सकता, वो अवगुण है बहुत अधिक बोलना जो है। तब की इसकी माता पार्वती विकट सुंदर है, माँ सीता की तुलना माँ पार्वती से करबो नहीं सके किस तरीके। तो गोस्वामी जी की थे ठीक है पार्वती माता विकट सुंदर है जी,
लेकिन जो है ओकर आधा शरीर है स्त्री के, आधा शरीर पुरुष के। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। आधा शरीर स्त्री के, आधा शरीर पुरुष के, भगवान शंकर माता पार्वती देखियो नहीं तो यहू सुंदर तक लायक नहीं है। ठीक है, गड़बड़ होगी की। तब देवता मन फेर की से ठीक सरस्वती से बात नहीं बना थे। अगर कोई पार्वती से बात नहीं बना थे तो लक्ष्मी मैया बिकट सुंदर है। हाँ, माता लक्ष्मी भयंकर सुंदर है। ओकर से तुलना करो कहीं से, हमर सीता मैया की सुंदरता का। तब बोली ठीक तो कहा था जो बहुत सुंदर हवे, लेकिन एक गड़बड़ है कहीं से। माँ लक्ष्मी जी यहाँ जाते तेकर साथ में उकर दू झक भाई बहनी मनौ चल जाते हैं, जाते नहीं जाए। माँ लक्ष्मी के भाई बहनी 20 मदिरा यहू समुद्र मंथन में प्रकट हो जा। और जी हाँ जाते जी हाँ विश्ववारुणी बंधु प्रिय दोऊ, ये दोनों झक चल जाते है ना। तब बोली से कि औ का झक खोजो की कामदेव पत्नी रति के नाम आगे दे। हाँ, रति अपर सुंदर है, कामदेव के पत्नी का नाम रति है। ओकर साथ माँ सीता के सुंदरता के तुलना करे जाए इसे की। तो रति के बारे में गोस्वामी जी महाराज के थे ठीक है माँ रति बहुत सुंदर है, लेकिन वो एकदम दुखी थे जी। काबर ओकर पति के शरीर नहीं है। रति अति दुखित अतन पतु जानी, वो दुखी थे। काबर भगवान शंकर जलाक नाश कर दे होकर पति कामदेव ला। तब तो वही दिन ले कामदेव है ना शरीर में नहीं जी, शरीर के खून में दौड़ते, खून में वो काम का प्रकोप होता है। तो समझ रहे बाप। तो ये सब कोई तो गोस्वामी जी महाराज का कोई सीता माता के सुंदरता की तुलना करके कोनो मिलबे नहीं करी से संसार में। तो का करे जाए कि इसे एक काम करो, दोबारा समुद्र मंथन करो ऐसे की और दोबारा लक्ष्मी प्रकट करो, तेकर साथ में तुलना करो माँ सीता की। ये है माता सीता का सुंदरता। कोई श्रृंगार करती है क्या बताइए? उसकी सुंदरता, उसकी सुहृदयता तो देख सकते हो। माताओं के विषय में कह रहा हूं इसलिए जो है महाराज जनक के बेटी, राजघराना के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बहू, इतना ही नहीं जगत के परमात्मा की धर्म पत्नी है माता सीता। और वनवास को न मिले रही थी, भगवान राम न मिले रही थी, माँ सीतल मिले रही थी। पूछता मैं आप है, लेकिन धन्य है ये भारतवर्ष की माता, ये माता सीता, ये माँ जानकी, जो अपने पति के चरणों की सेवा करने के लिए सब कुछ राज धर्म के वैभव का त्याग करके पीछे पीछे वन को चली जाती है। तो ये होता है माताओं की सुंदरता। देह को सजाने से जो है व्यक्ति के जीवन में सुंदरता प्रकट होने वाला नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, बड़े भाग मानुष पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। तो अब तो 3 दिन कथा सुनने लगी और देह भाव से ऊपर उठ के कथा सुनने लगी 3 दिन। तब वह देही की कथा पता चलते सीता यास्य चरितम है ना जी। देह भाव से ऊपर उठ लो, सत्संग का फायदा उठा लो मेरे भाई बहन। सत्संग के बिना कहाँ विवेक होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है जी। इसलिए सत्संग करो, वो भी राम जी की कृपा है। आजामा चानी वाले गांव के ऊपर प्रभु की कृपा होती है, तभी कली काल में जो है भगवत कथा प्राप्त होती है मेरे भाई बहन। कथा प्रसंग बाल कांड दोहा क्रमांक 162। अब्बड़ बेले भूमिका बने इसकी कहा गुरु जी मैंने कहा बात को बता दे, बताए लगतेगा, बताए लगते नहीं। हाँ, अब कथा प्रसंग ले का जगह सुनथो नहीं हमें गुरु जी। भगवान का सामने मोर पसीना है, पंखल बंद करवा हमें जल्दी जल्दी भैया बोल के कोई मान जी। हाँ, एक जगह नहीं कथा प्रसंग मिले रहा है गुरु जी। आप रामायणी घरों में ध्यान रहे हो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट पान पुनी पावक देहु लगाई, ऐसे मिली जा। तो एक झक श्रोता खड़ा होकर के मैं पूछी बात में लंका जला जिसकी था जी हनुमान जी महाराज हम क्यों हाउगा इसे करके। तो लंकल हनुमान जी जले सवे तो कुंभकर्ण कदे में सुतेरी इसकी। मैं हाथ खा गया 10 मिनट ले दादा मंचे में महाराज संभाल भाई अपन आप लगी की थी। कहाँ सुतेरीस बता के थे? मैं क्या हमारे बेडरूम में सुतेरीस भाई, कैसे बात करते
एक जगह कथा प्रसंग मिल के रहे बोला देखा भरत विशाल तिल ईश्वर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारे चाप श्रम लगी तानी करके तब भगवान के भक्त हनुमान जी ने जब हनुमान जी महाराज जब भरत बाण मारी से तब हनुमान जी नीचे गिर गए गिरीश नहीं तब पहाड़ है कहाँ घिस के पूछत रहा मोला मैं के डोकरी टाइप बकरी में गिरी से जाग देख लो विंचे है संजीवन बूटी विंचे उरी सोई पर्वत गिर गई सोई ता यार लड़का जा टीका करे बरा है ले दे करके मेरा मायन में टीका करे पर जाता हूँ गुरुजी का काम है बता छठी वट्ठी में जाता हूँ तो कोई काम नहीं है एक ठक काम है का फटाफट पैसा धरबे जय हो के गोकर मन के नाम ले लेकर के जय बुलावे ये तो काम है इसके गुरुजी की थे आज सम्मेलन में पहली बार लइस मत धर के दा तो यहाँ काय करना है गुरुजी पैसा बोलना है नहीं भाई यहाँ कथा सुनाए लगी इसी की थे हे राम राम मोर पसीना उतके बेले धकपा धुकुर धुकुर करत वो गाड़ी में बैठे बैठे बार बार महाराज के में पांव परत यहाँ तक आ हो तो पैसा कौन बोली गुरुजी तो बोले वाह ये बोली इसी करके उद्घोषक भैया हमला नहीं बोलना है तोला कथा बोलना है रे बाबू की थे महाराज तत्के बेले मोर पसीना छूटते छे लगाता का बोलूं भगवान लइका जात काय आएगा लेकिन लइका जात जब बोलते ना जाई तब माता पिता मन बड़े प्रेम से सुनते भैया ये लइका कहते सुंदर बोलते जी इसी की सुनते नहीं जब बालक कह तो तेरी बात असुनहि मुदित मन लइका लइका जान के काय कथा सुना बोल देता लेकिन लइका मन को उत्तर पानी बढ़िया बोलत के सुन लो जाई जा एक ठो भजन ओकर बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करबो बोले श्यावर रामचंद्र की जय सिया बलराम चंद्र शंकर रातें कटती नहीं दिन भी निकलता नहीं उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं रब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना आदमी खिलौना मेरा राम बड़ा ही सलोना है मेरा राम बड़ा ही सलोना है आदमी खिलौना आदमी खिलौना तुझ कब से उतरे
तेरा नाम आजा माँ शेरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरवाली वर तुझ पे मैं पूजा की थाल वर तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा माँ शेरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरवाली लगते हैं झूठे मांसाहारे सारे जग के रोना है मुझे तेरे चरणों से लगते हैं झूठे मांसाहारे सारे जग के रोना है मुझे तेरे चरणों से लगके मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ शेरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरवाली भक्ति में तेरे मेरे जीवन की शाम की पल पल जगी है मैं अमला तेरे नाम की भक्ति में तेरे मेरे जीवन की शाम की पल पल जगी है मैं अमला तेरे नाम की माला तेरे नाम की मेरी भक्ति का करके मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरवाली वर तुझ पे मैं पूजा की थाल वर तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा माँ शेरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरवाली माँ शेरवाली आज मैं रोवाली माँ शेरवाली आज मैं रोवाली माँ शेरवाली लाता वाली जोता वाली श्याम बलराम चंद्र की जय। हेलो हरिओम। मैं रामायण में जाता हूँ गुरुजी, सबसे पहले यदि लेखा मन ऊपर ध्यान जाते हैं मुर्गा वो काफी धर धर के घूमत रहते ते मन एती होती अपन ड्यूटी बने करत ते नहीं करत के का बात महू नान चुक रहे हो तो इसने लिखत रहे बेटा हां एक दिन का हो इस मोर भड़क गेली चुक घोषक दिया वो 10 रुपए दे रहा है एक झक जाई ते में एक शून्य हो जोड़ दे रहे हैं अपन ढाल 100 हो गया है तो इसलिए तू चार छो नहीं होना जितना मिलना है तो मिल ही इसी के मैं इसने कर दे रहा हूँ इतना भड़ के रहा है घोषक भगार दे रहा हूँ बोला हट रे मैं लो लंघा इसी की तू मन जत के बोली तत के लुखो बेटा वैसा मत कर हुआ गड़बड़ हो जाए नहीं साथ हटा तो कथा प्रसंग बाल कांड दोहा क्रमांक 162
बड़ा सुंदर सत्संग हुआ थे, लेकिन संत के साथ नहीं हुआ था। काकर साथ हुआ थे? दुष्ट के साथ हुआ था। ऐसा होता है ना कभी, दुष्ट संग जन देई विधाता। मेरे भाई बहन, कथा प्रसंग के पहले मैं आपसे प्रार्थना करूं कि जीवन में सत्संग न कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन भूल करके कुसंगति मत करना अपने जीवन में। कभी कभी जो है ना, बुरे लोग भी अच्छे वस्त्र ओढ़ करके आ जाते हैं। इसलिए कलयुग में खास तौर पे ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कथा प्रसंग जो है भगवान राम के 5 कारण में 5वां कारण में जो है महाराज प्रताप भानु की जो कथा बताया गया है उनमें से है ये। महाराज प्रताप भानु शिकार करने के लिए जाते हैं। इसी के एक भाई है जिसका नाम अरिमर्दन है, इसी का एक मंत्री था जिसका नाम धर्मऋषि है। मानस में जो है आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। ये प्रताप भानु कौन है रे जी? ये रावण है रे, जो कि पूर्व जन्म में महाराज प्रताप भानु के नाम से प्रसिद्ध है। से बात समझ में आवत है? क्लियर हुआ ना? भगवान राम के 5 कारण मानस में बताया गया। 5वां कारण में राम के जन्म का कारण न बता करके रावण के जन्म का कारण बताया गया। महाराज प्रताप भानु की कथा, ये रावण पूर्व जन्म में महाराज प्रताप भानु रही सब तेकर कथा है रे। ये है अखेट करे बर शिकार करे बरगी से। और वाकई महाराज प्रताप भानु इतना धर्मात्मा राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे, भली भांति जो है पूरे संसार पर राजा होने के बाद भी उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। तब भी जो है वो अपने धर्म को छोड़ता नहीं था महाराज, क्योंकि उसका मंत्री था वो धर्म रुचि था और वो धर्म में रुचि रखने वाला था। इसलिए वो राजा को भी जो है धर्म का ही उपदेश किया करता था। कहीं मंत्री भी वैसा हो गया तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भयास, और राज धर्म तन तीन ही वो ही बेग ही नाश हो जाता है। लेकिन मंत्री का नाम ही क्या है? धर्म रुचि हमारा। इसलिए वो धर्म का संदेश दिया करते थे। किसको? महाराज प्रताप भानु को जो है वो आखेट करने के लिए एक दिन जाता है, शिकार करने के लिए महाराज प्रताप भानु जाते हैं। और जाते 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 बहुत दूर तक वो जंगल में चले जाता है। प्यास सताने लगता है, तब यत्र तत्र वो ढूंढते रहते हैं तो वहां पर एक कुटिया दिखाई देता है, एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में वो जाते हैं तो वहां पर एक तपस्वी मुनि वेश धारण करके एक महात्मा के वेश बनाए हुए व्यक्ति बैठा हुआ है। उनके चरणों में जाकर के महाराज ने प्रणाम किया और कहा कि मैं बहुत प्यासा हूं। तो उन्होंने जो है सुंदर जल की व्यवस्था किया, जो है उनको विश्राम दिया। और तत्पश्चात जो है संत के वेश को देख करके महाराज प्रताप भानु ने उससे वार्तालाप शुरू किया महाराज। और जब वार्तालाप शुरू हुआ तो उस संत महात्मा का जो है, उस महापुरुष का, उस महात्मन का जो है प्रताप भानु जो है जब परिचय पूछते हैं कि आप कौन है, आप कहां से आए हैं इस जंगल में, तब वो कहते हैं आदि सृष्टि उपजहि जबहि तब उत्पत्ति भई मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहु। ये जो है जो घोषक भैया मुझे बताए रही दोहा क्रमांक 162 जो है। अब एक बात बतावे, मेरे सत्संग होवत की कुसंगति होवत? सत्संग तो संतों से किया जाता है और पल भर में भी आप देख सकते हो किसी को संत मान लेना चाहिए, साधु पुरुष समझ लेना चाहिए, किसी को बिना सोचे समझे गुरु बना लेना चाहिए। क्या आजकल होता क्या है कलयुग में? ये कपट मुनि बहुत घूम रहे हैं महाराज ने बता। ये कपट मुनि के द्वारा दिया गया सत्संग है तो जीव का विनाश होगा कि नहीं होगा बताइए? जो व्यक्ति सद्गुण संपन्न है, जो धर्म का आचरण करने वाला है, वह भी अधर्म करने पे तुल सकता है। अगर कोई ऐसे अधर्मी लोग, ऐसे छलिया लोग, ऐसे कपटी लोग, अब यही हरे महाराज प्रताप भानु ऐसे छलिया साधु वेश कपट मुनि के सानिध्य प्राप्त हुआ, उसका संस्कार जो है अगले जन्म में भी दिखाई देता है। तभी तो रावण जो है साधु का वेश बना करके मां सीता को छलने के लिए जाता है। ध्यान रखना, ये कोई वस्त्र ओढ़नी ओढ़ करके नहीं आए दीदी मन के जीवन में, हमारे बेटी मन के जीवन में। ये भी बता था, ये साधु पुरुष है ना, कभी कभी कॉलेज के लड़का और सरकारी नौकरी वाले बन करके भी आता है, मीठी मीठी बातें करता है। कॉलेज में जा करके हमारी बहन बेटियों से, स्कूल से, देखो मैं इतने बड़े घराने का लड़का हूँ, वाह इतना बड़ा जॉब करता हूँ मैं, कलेक्टर का जॉब है, मैं IAS हूँ, IPS हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ करके। और उसके बाद बहन बेटियों को जो है, बेटियों को जो है बहला लेता है, फुसला लेता है और बहला फुसला करके ले जाता है, शारीरिक शोषण करता है महाराज। ऐसा होता है कि नहीं? यहू मन कपट मुनि है जो मीठा मीठा बात करते दे। ध्यान रखो,
हमार दीदी दाई मतलब बहनी मतलब कतका फंसा थे। अभी दिल्ली में का हुई गुरु जी, श्रद्धा बेटी के साथ आप मन जाना चाहो। वो लड़का आया बहला फुसला करके, मीठी मीठी बातें किया, कॉलेज की लड़की को ले गया, शादी का झांसा दे करके शारीरिक शोषण कर लिया, जी भर गया तो गला दबा के मार दिया। और मारा ही नहीं, शरीर के 36 टुकड़े करके जो है ना उसको अलग अलग जगह फेंक दिया उस बेटी को। ये हरे कपट मुनि, मीठी मीठी बातें करना, चापलूसी वाली बातें करना, लड़कियों को अपने कैप्चर में ले जाना और उसके बाद लेकर के भाग जाना। और जब जो है बेटियां जो है अपनी मर्यादा में रहती है तो उसको प्रेशर देते हैं कि तुम मर्यादा की रेखा को लांघो। माँ सीता ने ही मर्यादा की रेखा को लांघा था, ध्यान रखना इस बात को। रावण में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो माँ सीता को हरण कर लेते। माँ सीता जब मेरे देश की बहन बेटियां जो है अपनी मर्यादा की रेखा को लांघ जाती है, तब एक गली गली कोने में जो छुपे हुए रावण है वो झपट्टा मारने में देरी नहीं करता। रावण का यह संस्कार आज का नहीं है, पूर्व जन्म का है। जैसा व्यक्ति जो है संगति करता है वैसे उसके जीवन में आचरण दिखाई देता है मेरे भाई बहन। ये महाराज प्रताप भानु को भी ऐसी कुसंगति मिली, ऐसे कपटी मुनि का सानिध्य प्राप्त हो गया। ये कपट मुनि क्या है? ये तो पहले हारा हुआ राजा है जिससे द्रोह करता है। महाराज जंगल में प्रताप भानु के डर से छिपा हुआ था, और छिपा हुआ था तो वो बदला लेने का मौका देख रहा था कि कब मैं महाराज प्रताप भानु से अपना बदला ले लूं, इसको मार डालूं और उसके राज्य को छीन लूं कर। अब ये कपट मुनि के रूप में बैठे रहा। तो ये कपट मुनि केवल महाराज प्रताप भानु के जीवन में नहीं, हम आप सबके जीवन में कभी कभी आ जाते हैं जी। हाँ, व्यक्ति कभी कभी सत्संग के नाम पे धोखा खा जाता है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। बहुत कुछ बातें स्मरण में आ रही इस कथा प्रसंग को सुनने के बाद। महाराज प्रताप भानु धर्मात्मा राजा है, इतने बड़े जिसका राज्य दूर तक फैला हुआ है। और ये तो गरीब व्यक्ति भोले भाले लोग होते हैं जिसको छलने के लिए आजकल वस्त्र धारण करके आ जाते हैं साधु संत बन के। ओकर बाद में कोनो पांव पर के कोनो चाय भी पिला दिस ना तो शुरू हो जाते वो धीरे धीरे। गुरु जी बैठे लाते हमारे घर में ऐसे मस्त गिरवा वस्त्र पहने रही, ये पहने रही। और ओकर ग्रुप रही थे दादा, मैं गांव बाहर देखे 3-4 सब बाइक में आई रही थी स्पेशल मांगे भाई, कदे ढाल ले आई रही थे। और ओकर बाद बेटी ठीक नहीं लगा थे, तोला विपत्ति आने वाले है, बहुत बड़े कष्ट आने वाला है आज से 2-3 साल बाद। का कष्ट है हम भगवान जाने, लेकिन बहुत बड़ी विपत्ति है बेटा तू घर में। तो कोई उपाय है का महाराज जो विपत्ति टारे के? हाँ तो एक यज्ञ करे लगी, 3-4 हजार रुपए की व्यवस्था हो जाए तो जाग कर लो। इसने करके वो सोच सोच के लिख देते है नहीं। धर्म के नाम पर झूठ मूठ का उपदेश देना ठीक बात नहीं है मेरे भाई बहन। गुरुजी वो पीला बत्ती जला वो दिखा तो नहीं धूप में, बड़ जल्दी जल गया। क्षमा चाहता हूँ, कथा प्रसंग शुरू करे बस रहा माफी चाहता हूँ। मैं 1.5 घंटा टाइम है कि किसने करत रहे गुरुजी 1 घंटा वो मोबाइल में देखे रहे हो 1.5 घंटा में है। अच्छा अगला मंच में मंडली नहीं है, देकर से चला है, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गया बाप, मैं जाना देते फट से कथा प्रसंग में जारी थे। गुरु जी समझाया, माफी चाहता हूँ। आप समस्त ग्रामवासियों की मंगल कामना चाहते हुए मैं अपने वाणी ला एक ठक भजन सुना है उनको पर माफी चाहता हूँ। महाराज जाते बुला माफ कर दो भाई। और एक सुंदर से भजन के बाद आपसे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, जिंदगी के डोगा राम खेवैया रे। कौन बेरा कौन घड़ी जीवनौर जाही संगवारी रे। तोरे हीरा कस काया एक दिन माटी मां मिल जाही रे मायायो। तोरी सुंदर काया एक दिन माटी मां पटाही। तोर सुंदर काया एक दिन माटी मां पटाही।
और वो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। और वो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। और वो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। और वो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो।